अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नादरीन, आप सब मेरे चाहने वाले भाई दोस्त फरमाइशें करते हैं और मैं जो जायज़ फरमाइश हो मैं उसको पूरा करने की भी कोशिश करता हूँ, बल्कि पूरा करता हूँ। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है ना मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए हैं। जो सवाल सबसे ज़्यादा जो है मैंने सुना है और मैंने काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि आप सब जो है मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि वो वाक़या जो है ना उस वीडियो का प्रिंट अच्छा नहीं। डेफिनेटली मैं उस वक्त मोबाइल टेलीफोन पे ये फिल्में बनाता था। उस वक्त इस तरह का मेरे पास सारा सिस्टम नहीं था जो अब मैंने सिस्टम अवेल किया हुआ है। तो प्रोग्राम मैंने किया था जी, मैं और मेरा इस्लाम। मैंने इसका ये उन्वान रख के उस कहानी का नाम रखा था। उसमें जो है ना मैं आपको मुफस्सल इसका सुनाता हूँ सारा मामला क्या हुआ था। नाज़रीन, मुझे ना परिंदे और जानवर वगैरह रखने का कतई तौर पे कोई शौक़ नहीं था। बस मुझे एक जुनून सा उठता है, पता नहीं खुदा को क्या मंजूर था और अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिखाना था। मैंने लारी अड्डा मार्केट से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और जानवर ख़रीद लिए। मिसाल के तौर पे एक चाइना की मुर्गाबी टाइप एक बतख होती है जो उड़ के 3-4 घर दूर तक जो है ना छतों पे जाके बैठ जाती थी। उस मुर्गाबी की मैंने एक किस्म ले ली। उसके अलावा मैंने छोटी बतखें, उसके अलावा बड़ी गर्दन वाली बतखें, उसके अलावा सुनहरी मुर्गी, उसके अलावा जितनी भी किस्में हैं ना उसमें लड़ने वाले जो सील मुर्गे होते हैं वो भी, हर तरह की वैरायटी जो है ना मैंने अपनी छत के ऊपर रख ली। अब जो जानवर पानी के थे इनके लिए मैंने टायर जो होते हैं उसके ट्रैक्टर वगैरह के बड़े टायर उसके अंदर वो फैसलाबाद से तैयार होते हैं उनके, वो उन्होंने ना बड़े बड़े टब बना के मुझे दे दिए। मैंने अपनी छत पर रख दिए। वो जितने भी नेचर के मुताबिक जो परिंदे थे जो पानी में रहना बेहतर समझते थे और उनके लिए बड़ा अच्छा माहौल होता था, उनके लिए मैंने बाकायदा छोटे छोटे स्विमिंग पूल आप कह लें मैंने ऊपर बना रखे थे। परिंदे बड़े खुश थे, खाना उनको टाइम पे मिलता था। उनकी केयर के लिए 2 लड़के हमने रखे हुए थे, एक हमायूं और एक उसका भाई साकिब। दोनों भाई शेराकोट के रहने वाले क्रिश्चियन हैं। तो बड़ा ऊपर ना बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया। मेरे दोस्त आते थे, जब उन्होंने आना तो मैंने उनके लिए 1-2 मुर्गे ऊपर से मंगवाने और वो ज़िबा करके जब उनको खिलाने तो उनको पता था कि जो सब इनको जो है ना अच्छी खुराक देते हैं, इनको बीमारी वगैरह वैक्सीन वगैरह इनको टाइम पे करवाते हैं। तो वो मेरा खाना जो है ना बड़े पुरतकल्लफ और बड़े खुश होकर खाते थे। नाज़रीन, ना मैंने मुर्गे खाने के लिए तो रखे नहीं थे। मैंने पता नहीं मेरे जहन में क्या बात आई और मैंने सारी जो है जितने भी परिंदे होते हैं जो मुझे लारी अड्डे से जो परिंदा उन्होंने कहा कि ये आया हुआ है, मैंने कहा ये भी दे दो, ये भी दे दो। इस तरह करके ना हमारे 4 घरों की जो छत थी ना वो कोई गालबन को 30-35 मरले जगह बनती थी। ये सारी छत जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के केजेस और इनके साथ ना खुड्डे वगैरह बना के मैंने सारी कवर कर दी थी। ऊपर जाल डाला हुआ था ताकि जो उड़ने वाले परिंदे हैं कहीं बाहर ना चले जाएं। अब नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहा। मुझे लड़कों ने बताना कि जी आज एक बोरी छानबुरे की जो है ना भर के 20 किलो की बोरी हमने ऊपर जो है ना परिंदों को डाली है। तो मैंने हैरान होना कि 20 किलो खुराक खा कैसे जाते हैं। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि 50-50, 100-100 करके मैंने 700-800 हज़ार के करीब मैंने ये नस्लें सारी रख ली थी ऊपर। अब नाज़रीन, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि बतख होती है ना छोटी, ये और बड़ी बतख जो है ये बहुत ज़्यादा खुराक खाती है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 ग्राम या 70-80 ग्राम लाजमी ये खुराक खा जाती है, क्योंकि मैंने इनको खाते हुए देखा हुआ है। लड़के ने जाके इनको खुराक डालनी, 1-2 दफ़ा मैंने इनको वॉच किया है। उसने वो जो छानबुरा होना उसको उसने पानी में भिगो देना। जब थोड़ी देर के बाद वो नरम होता था तो वो उठा के टब वगैरह में डालता था। तो आप यकीन करें, जिस तरह से कोई मुफ्त की खीर बटती है ना, इस तरह से सारे परिंदे उसके ऊपर जरा टूट पड़ते थे। बतखें इतनी स्पीड से खाती थी कि वो समझ ही नहीं आती थी कि खाना गया कहाँ। खैर, सिलसिला चलता रहा। उनकी ब्रीड का मौसम आ गया। लड़के ने मुझे आके बताया कि भाईजान आप ऊपर आकर देखें, बड़ा ज़बरदस्त सीन देखने वाला है। मैं छत पे जाता हूँ, जाके मैं देखता हूँ तो वो सारी जो मुर्गी और जितनी भी नस्लें थी ना जो ब्रीड पर थीं वो अपने अंडों पर जो है ना कुड़क पे बैठी हुई हैं। बड़ा खूबसूरत सीन लग रहा था। हर मुर्गी जो है ना पिंजरे के अंदर बैठी हुई है। तकरीबन ज़्यादा तादाद मेरे पास थी भी मुर्गियों की, और एक एक पिंजरे में 8-8, 9-9 जो है ना वो मुर्गियाँ जो है ना, चूँकि नस्ल के हिसाब से मैंने इनको बंद किया हुआ था। अब नाज़रीन, मैंने वो अंडे जो है ना वो मैंने चेंज कर दिए।
बत्तख के मुर्गाबी के नीचे, मुर्गाबी के मुर्गी के नीचे, मुर्गी के बत्तख के नीचे, सारी नस्लें जो है ना लड़कों को कह कर अंडे उनको उठवा के जो है ना अलट पलट कर दिया मैंने उनका। अब 20-22 दिन के बाद क्या हुआ है, लड़के ने मुझे ऊपर बुलाया, कहता ये आगे देखिए अंडे जो है ना टूटना शुरू हो गए और बच्चे निकलना शुरू हो गए। मैं आता हूँ, मैं छत पे आ गया ना, सबसे मज़े की बात आपको बताने वाली ये है कि मेरी छत जो थी ना 3री मंजिल थी और उसके ऊपर एक ममटी बनी हुई थी, वो तकरीबन हमारे मोहल्ले के जितने भी घर थे सबसे ऊंची थी। मैं उस ममटी के ऊपर जाके बैठ गया हूँ। हालांकि एक उम्र सीधा बंदे को और एक अच्छे खासे एक मशहूर मारूफ शख्सियत को इस तरह टैंकी के ऊपर जाके इतनी बुलंदी पे बैठना बनता नहीं। लोगों की फैमिलीज छतों पर उन्होंने कपड़े वगैरह डाले, 12-1 बजे का टाइम था, तो मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। शायद अल्लाह ताला ने मुझे कोई मोजज़ा दिखाना था या मेरे अंदर कोई ईमान की ताकत को पुख्ता करना था जो कि थोड़ी कमज़ोर थी। मैंने नाज़रीन जो है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा अंडों को टूटते हुए और उनमें से जो है ना चूजे निकलते हुए। मैंने लड़के को कहा, मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, धागे लेकर आओ मुख्तलिफ कलरों के ना, वो ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह के धागे जो थे ना वो लेकर आ जाता है, लाकर मुझे देता है। तो मैं उसको कहता हूँ कि एक पिंजरा खोलो और उसके 5-6 बच्चों के नीचे और माँ के नीचे एक ही कलर का धागा बांध दो, ताकि इनकी निशानी का जो है ना और हमें पता लगे कि ये हमने कौन सी ब्रीड थी। सारे बच्चों को तो वो 21-21, 22-22 बच्चे थे। मैंने कहा इनमें से चंद को जो है ना लगा दो ना। तो जूं पिंजरे खुल रहे थे मैं देख रहा था कि किस में मुर्गी जो है वो कुड़क पे बैठी हुई थी और बत्तख के बच्चे भी उधर से निकल आए, बड़ी बत्तख के भी निकल आए, मुर्गाबी के भी निकल आए, सील मुर्गी भी निकल आई है, सुनहरी मुर्गी भी निकल आई है। यानी वो मिक्स ब्रीड सारी वो जो है ना, क्योंकि क्रॉस हुई थी, सब बंडे क्रॉस थे, इसलिए जो था ना वो सारी ब्रीड निकल आई है। अब बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था मेरे लिए कि मुर्गी के नीचे से बत्तख का बच्चा निकलना और बड़ी बत्तख के नीचे से मुर्गी का बच्चा निकलना। और दूसरी बात मजे की है कि वो उसको अपनी मां समझ रहा है, जिसने कुदरत का एक सिस्टम है ना जिसके नीचे वो परवरिश पा रहा था और तैयार हो रहा था, वो उसको अपनी मां समझ रहा है। पिंजरे खुलते हैं, मैं देखता हूं कि तमाम बत्तखें जो हैं पानी की तरफ दौड़ पड़ती हैं और उनके जो चूजे नीचे निकले होते थे मुर्गी के, वो बाहर खड़े होकर ना चूं चूं करते हैं, वो अंदर नहीं जाते। और उनकी माँ जो बतख है वो भी उनको पकड़ कर अंदर नहीं लाती कि भाई आओ आगे नहाओ, चूंकि वो नेचर के अगेंस्ट था। मुर्गी जो है पानी में नहीं नहाती तो बतख पानी में नहाती है। इसी तरह से मैंने देखा कि मुर्गी जो है ना पानी के पास से दौड़ती है और उसके नीचे से जो बतख के बच्चे निकले हुए थे ना, ये छलांगे मारते हैं और पानी के अंदर गिर जाते हैं। और मुर्गी चूंकि इतनी बड़ी थी और माँ थी उनकी, वो अंदर नहीं जा रही, वो दूर से जो है ना टब के चारों तरफ जो है ना वो घूम रही है। और वो जिस तरह साफ नजर आ रहा है कि ये ना बड़ी परेशान है, ये कह रही है मेरे बच्चे को जो है ना बाहर निकाल दें। मेरे लड़के जो थे मेरे कहने पे वो बच्चे को उठा के बाहर करते हैं, बच्चा फिर छलांग अंदर मार देता है, उसकी नेचर थी पानी में जाने वाली। अब नादरीन मैं बड़ा हैरान परेशान हूँ। आप यकीन करें, इंसान जब भटकता है ना तो ज़रूरी नहीं कि इंसान गुनाह करता है तो इंसान भटकता है। अच्छा खासा जो शरीफ आदमी है ना भटकने में उसे भी देर नहीं लगती। ये शैतान कम वक्त इतना कम ज़र्फ है कि ये किसी भी इंसान को किसी भी कैफियत में जो है भटका सकता है। मैं सारे का सारा भटका हुआ था। मैंने जब ये सीन देखा तो मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आई कि मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी किसी ने मुझे ये कहा हो कि जी परिंदों के कांधों के ऊपर भी जो है ना एक नेकी लिखने वाला और एक बदी लिखने वाला, या इनको वक्त का तयन, इनको अपनी खुराक का तयन, इनको मौसमी असरात से बचने का जो तयन है, ये सारा कुछ जो है ना ये कौन करता है। मेरे जहन के अंदर ये सवाल आता। मैंने जब अपनी आंखों से देखा कि ब्रीड सारी निकल आई है और बच्चे अपनी माँ के पीछे जा रहे हैं, नेचर से अगेंस्ट नहीं चल रहे, तो मैं बड़ा शशतर हुआ। मेरे जहन में उसी वक्त ये बात आई कि मैं भूला पड़ा हुआ था और मैं एक ऐसे भटके हुए रास्ते पे चढ़ा हुआ था कि मुझे उसकी मंजिल का भी शायद नहीं पता था। गुनाह एक ऐसी चीज़ है, अगर आप करते हैं ना तो गुनाह की लज्जत भी जो है ना, मैंने आपको पहले बताया प्रोग्राम में, शैतान हर चीज़ नकद देता है। तो बुराई को जो छोड़कर अच्छाई की तरफ अपने आप को माइल करना बड़ा मुश्किल जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त यू टर्न होता है ये और बड़ा मुश्किल होता है। नाज़रीन आप यकीन करें कि मैं अभी आपको बात बताऊँ, फिर आप लोग कहते हैं कि जी फ़िलासफ़रियाँ सुना रहे हैं, और भाई फ़िलासफ़रियाँ ना सुनाओ तो और आपको क्या क्या सुनाऊँ? कौन सी ऐसी बात है जो मैं आपको सुनाऊँ और आप लोग उसको तवज्जो दोगे और आपके लिए मशले राह बनेगी? ये बात चूँकि मशले राह है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बड़ा सख्त ना टेम्परेचर हो गया। मैं नीचे जाता हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो थे
मेरी एक दो कज़न्स भी आई हुई थी, वो फौरी तौर पे मुझे कंबल वगैरह देते हैं। और मुझे जो है ना, वो मेरा ख्याल में बाहर का मौसम था, मौसम खिल रहा था जिसमें ये ब्रीड सारी तैयार हो रही होती है। तो मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी और मैं 2-3 दिन यही सोचता रहा कि मैं तो समझता था कि छत के नीचे खुदा नहीं देख रहा, मैं तो ये समझता था कि अंधेरा कर रहा हो तो खुदा नहीं देख रहा। लेकिन कुदरत जो है, मेरी उस छत के ऊपर कम अज़ कम जो थे ना 2000 से ज़्यादा जो है ना बच्चे निकले हुए थे, क्योंकि 600-700 तो मुर्गी थी, अब बतखें थी, मादियाँ थी। तो अब उनके नीचे 20-20, 22-22 अंडे आप निकाल लें, कोई एक आध अगर ख़राब होगा तो बाकी 20-22 जो है उनके, कईयों के नीचे मैंने देखा 24-24, 25-25 अंडे थे बतखों के नीचे, बड़ियों के नीचे। तो मैं जो है ना, मैं 3-4 दिन के बाद जब मैं यही कैफियत मेरे अंदर घूम रही थी कि मैंने वो काम किया, खुदा को पता लग गया, मैंने वो काम किया, खुदा को पता लग गया, अंदर गिरबान में झांका ना, और मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे अब मैं शायद नहीं बचूंगा। मुझे ये भी अंदाज़ा था कि मैं बड़ा पुख्ता मिजाज हूँ और मैं जिस चीज़ के पीछे चढ़ जाऊँ, मैं बिल्कुल हाथ धो के उसके पीछे चढ़ जाता हूँ। मैंने फौरी तौर पे अपने खुदा से, अल्लाह ताला की ज़ात से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने अपने परवरदिगार आलम से वादा किया कि या मेरे परवरदिगार आलम, मैंने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ ना इतनी बारीकी से नहीं सोची थी, और आपने मुझे जो प्रैक्टिकली तौर पर दिखा दिया ना, अब इस चीज़ को कभी ज़िंदगी के अंदर मैं फरामोश नहीं करूँगा। आप यकीन करें, इस चीज़ को देखने के बाद मुर्गियाँ ज़िबा होती रहीं, मैं दोबारा नहीं लेकर भी नहीं आया। वो जो उनके चूज़े थे वो भी कई दोस्तों को मैंने गिफ्ट कर दिए, ब्रीड भी सारी ख़त्म हो गई, हम खा भी गए, गांव में भी मैंने भेज दी। तो शायद मैंने रखे इसलिए थे परिंदे सारे, और ब्रीड मिक्स जो है वो सारी छत पे, बगैर किसी शौक के, बगैर किसी कारोबार के, क्या जवाज़ था इसको रखने का। शायद मेरे अल्लाह ताला ने मुझे आंखों से ये चीज़ दिखानी थी। तो नाज़रीन, आप लोग इस अबहाम में मत रहें, आप लोग ये मत सोचें कि खुदा नहीं देख रहा। खुदा के पास हर चीज़ का जो है ना सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर लगाया हुआ है। शैतान को ठीक है उन्होंने फ्री हैंड दिया है, शैतान हमें हर चीज़ जो है वो नकद देता है। बुराई की तरफ हम जाते हैं, हर चीज़ हमें, शैतानी जो काम हम करेंगे ना, उसके बदले में हमें रद्द-ए-अमल के तौर पे हर चीज़ नकद मिलती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि 70 हूरों का वादा किया। अल्लाह ताला ने कहा है कि जी जो अच्छे अमाल करेंगे उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम दूंगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को मरना पड़ना है, और मरने के लिए तैयार ही कोई नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा भटका हुआ इंसान, शायद मैं कितना गुनाहगार था, शायद मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा मैं मरते मरते जरा मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, फीती फ़याज़ मजंग वाला भी मेरे साथ था, मुबशर खान साथ था, गुड्डू भाई हैं, 4 बंदे हम गाड़ी में थे। सेक्रेटेरिएट चौक में मेरी प्राडो पे फायरिंग हुई और 4 बंदे बच गए हैं। दूसरी दफ़ा मेरी ड्राइविंग करते हुए गाड़ी का जो टायर ब्लास्ट हो गया, वो भी जो है मैं बच गया। इसके अलावा और 2-3 जगह मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा। कुदरत मुझे बार बार क्यों बचाती थी? शायद मैंने कोई अच्छा काम करना था, शायद मैंने आपके बच्चों को जो है एक राह रास्त पे चढ़ाने की कोशिश करनी थी। मुझे बड़े लोग बाहर से फ़ोन करते हैं, मुझे ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, मुझे कॉलें करती है, और वो लोग मेरे प्रोग्राम को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जी आपका जो है ना, आपको ये कॉलेजों और स्कूलों में एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्राइम का, ताकि बच्चों को ये पता हो कि क्राइम करने के बाद इसकी सज़ा और जज़ा क्या है। लिहाजा मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप मेरी बातों से इत्तफाक करें, कमेंट बॉक्स में आकर मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।